दीन इस्लाम 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी के साथ आज दुनिया का सबसे पसंदीदा मजहब है और दुनिया भर के लोग इसको अपने बड़े दिलो जान से चाहते हैं। ताहम इसके बावजूद दुनिया में बहुत सारे मुसलमान आज ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह हमारे प्यारे दीन और अपने खानदान वालों का नाम खराब किया और मुसलमान होने के बावजूद इनके करतूत आज ऐसे हैं कि शैतान भी इनसे पनाह मांगे। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे तरीन लोगों का जिक्र करेंगे जो नाम से तो मुसलमान हैं जबकि हरकतों से शैतान के पुजारी लगते हैं। एक्साइटिंग इन्फो की एक नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 1, उर्फी जावेद। उर्फी जावेद भारत की एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार और टीवी अदाकारा हैं जो अपने यूनिक फैशन और छोटे छोटे कपड़ों की वजह से खासी जानी जाती हैं। उर्फी जावेद का ताल्लुक असल में तो एक मुसलमान घराने के साथ है, मगर इनके वालिद बचपन में ही इनको काफी मारा करते थे, लिहाजा उर्फी ने घर से भागने को तरजीह दी और मुंबई में आकर काम के लिए अपनी इज्जत और कपड़े सब कुछ उतार कर रख दिए। उर्फी जावेद का आज अपने दीन के बारे में कहना है कि वो अब इस्लाम को या किसी और मजहब को बिल्कुल भी नहीं मानती। ताहम इनको अक्सर गीता हाथों में लिए जरूर देखा जाता है और यूं एक मुसलमान होने के बावजूद उर्फी का आज दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। नंबर 2, फातिमा सना शेख। इस्लाम का नाम खराब करने वाले लोगों में दूसरा नाम अदाकारा फातिमा सना शेख का आता है। फातिमा सना शेख भारत की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं जो अपने बचपन में एक मुसलमान थीं। इन्होंने फिल्म दंगल से बड़ी शोहरत हासिल की, लेकिन फातिमा आज खुद को एक एथीस्ट कहती हैं और दीन इस्लाम से अब इनका कोई वास्ता नहीं। इसके अलावा आजकल वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडों और मुसलमानों के जज्बात वगैरह बढ़ाने में भी मसरूफ नजर आती हैं। ताहम असल जिंदगी के अंदर वो अब एपिलेप्सी यानी मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हैं। यही वजह है कि आजकल फातिमा फिल्मों या ड्रामों वगैरह में नजर नहीं आ रही, लेकिन इस्लाम के खिलाफ बोलने में दिन रात मसरूफ हैं। नंबर 3, जैन मलिक। जैन मलिक का असल नाम जैन जावेद मलिक है जो आज हॉलीवुड के सबसे बड़े गुलकारों में से एक हैं। जैन की शक्ल सूरत और उनके जिस्म को देखकर लगता है कि जैसे वो एक अंग्रेज गैर मुस्लिम आर्टिस्ट हों, लेकिन जैन के वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से है और उनकी वालिदा एक बरतानवी खातून है जिन्होंने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। ताहम जैन के मुताबिक उनका दीन इस्लाम से अब कोई वास्ता नहीं और उनको मुसलमान ना ही कहा जाए तो बेहतर है। जैन मलिक आज न सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी गैर मुस्लिमों के तौर पर गुजारते हैं बल्कि वो एक अपनी दोस्त केगी हदीस के साथ बिना शादी के रह रहे हैं और उनके यहाँ शादी से पहले ही एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। नंबर 4, शाहरुख खान। भारतीय अदाकार शाहरुख खान फिल्मी तारीख के सबसे बड़े अदाकार हैं जिन्होंने अपना कैरियर साल 1988 में शुरू किया और आज दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। साल 1991 में इन्होंने मुसलमान होने के बावजूद गौरी खान के साथ शादी की जो कि एक हिंदू थी और आज शाहरुख खान सिर्फ नाम के ही मुसलमान बचे हैं। वो अपने तमाम खानदान वालों के साथ हिंदू के तौर पर ही जिंदगी गुजारते हैं और उन्होंने अपने घर के अंदर मजहबी आजादी के नाम पर मस्जिद के साथ मंदिर और मंदिर के साथ एक चर्च भी बना रखी है ताकि जरूरत पड़ने और मौका के हिसाब से वो और उनके खानदान वाले अपने खुदा और अपने मजहब मुसलसल बदलते रहें। गिगी और बेला। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली दो बहनें गिगी और बेला और गिगी हदीद वही हैं कि जिनके साथ जैन मलिक की एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। गिगी और बेला इन दोनों बहनों के मजहब की भी कुछ समझ नहीं लगती। इन दोनों बहनों का ताल्लुक फलस्तीन से है, लिहाजा फलस्तीन के मसले पर तो ये एकदम मुसलमान बनकर खड़ी हो जाती हैं कि गोया इनसे बेहतर मुसलमान इस दुनिया में से है ही नहीं। लेकिन असल जिंदगी में ये दोनों बहनें दुनिया की सबसे महंगी तरीन मॉडल्स में से एक हैं और इनकी मॉडलिंग के फोटोशूट कुछ इतने गंदे होते हैं कि कोई भी इनको देखकर शर्म से डूब मरे। गिगी और बेला हदीद खुद को कहती तो एक मुसलमान है, मगर असल जिंदगी में ये दोनों बहनें भी इस्लाम के नाम पर सिर्फ एक धब्बा हैं। सलमान खान। भारतीय अदाकार सलमान खान का हाल भी मजहब को लेकर अपने दोस्त यानी शाहरुख खान की तरह है, यानी इनकी दीनी जिंदगी का भी बैंड बजा हुआ है। वैसे तो सलमान खान के पूरे खानदान का ताल्लुक इस्लाम से है, मगर ये सारा ही खानदान अपनी अयाशियों में मगन हिंदू रस्मों रिवाज को ही मानता है, जबकि दीन इस्लाम इनको अपने ऊपर लगे किसी धब्बे से कम नहीं लगता। यही वजह है कि सलमान खान ने आज तक शादी तो नहीं की, मगर वो पिछले 40 सालों से मुसलसल अपनी दुल्हनें बदलते चले आ रहे हैं। वो आज दुनिया के सामने कहते हैं कि मैं एक मुसलमान हिंदू हूँ और इससे भी पहले एक भारतीय यानी इंडियन हूँ।
کترینہ کیف۔ بھارتی اداکارہ کترینہ کیف کا تعلق کشمیر کے ایک مسلمان خاندان کے ساتھ منسلک تھا، مگر ان کے باپ نے ان کی والدہ کو چھوڑا اور یوں ان کا خاندان بکھر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کترینہ کیف بھی ایک مسلمان ہونے کے باوجود آج دین اسلام سے کافی دور ہو چکی ہیں اور انہوں نے ایک ہندو اداکار وکی کوشل کے ساتھ شادی کر رکھی ہے۔ کترینہ کیف کے مطابق بھلے ہی ان کا تعلق کبھی دین اسلام کے ساتھ منسلک ہوا کرتا تھا، مگر وہ آج ایک مسلمان بالکل بھی نہیں، بلکہ خود ان کو اپنے دین کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ تاہم آج کترینہ کیف بھی صرف نام کی ایک مسلمان رہ چکی ہیں، جبکہ اصل میں ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ جاوید اختر۔ جاوید اختر بھارت کے ایک بڑے مشہور رائٹر، ڈائریکٹر اور ایک شاعر ہیں جنہوں نے پچھلے 50 سالوں میں دنیا بھر میں کافی نام کمایا، لیکن یہ آدمی آج اس چیز کی زندہ مثال ہے کہ زیادہ علم حاصل کر لینا بھی انسان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے۔ جاوید اختر آج خود کو ایک ایتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں۔ تاہم پہلے پہل ان کے پورے خاندان کا مذہب دین اسلام سے ہوا کرتا تھا، لیکن پھر سب سے پہلے جاوید اختر کا دماغ خراب ہوا۔ بعد میں جاوید اختر نے اپنے بچوں یعنی فرحان اختر اور زویا اختر کا دماغ خراب کر دیا، اور یہ اب سارے مل کر عام مسلمانوں کا دماغ خراب کرنے میں دن رات لگے پڑے ہیں۔ نرگس بھارتی فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی ایک باکمال اداکارہ تھیں جنہوں نے لگ بھگ 50 سالوں تک انڈسٹری پر راج کیے رکھا۔ نرگس کا تعلق ویسے تو دین اسلام کے ساتھ ہی منسلک تھا، لیکن اپنے کام کے دوران ان کو اداکار سنیل دت کے ساتھ پیار ہو گیا اور انہی سے شادی کرنے کے چکروں میں نرگس نے اپنا مذہب یعنی دین اسلام چھوڑا اور پھر اپنے شوہر کا مذہب یعنی ہندو مت اپنانے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد نرگس نے اپنا نام ہی بدل کر نرملا دت رکھ لیا۔ پروین بابی بھارت کی ماضی کی ایک بہت بڑی اداکارہ تھی جو کہ 1970 سے 1990 تک پوری دنیا میں کافی زیادہ مقبول اور مشہور تھیں۔ وہ اکثر فلموں میں گندے گندے کردار ادا کرنے کی وجہ سے جانی جاتی تھیں اور اصل زندگی میں بھی ان کے چکر مختلف مردوں کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ پروین بابی بھی اصل زندگی کے اندر ایک مسلمان تھیں، لیکن شاید وہ اس بات کو بھول گئیں، لہٰذا انہوں نے اپنی جوانی کے اندر کئی لوگوں کے ساتھ بغیر شادی تعلقات بنائے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پروین بابی اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو بیٹھی تھیں اور اسی حالت میں ایک دن وہ مردہ حالت میں پائی گئی تھیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔